हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। अध्यात्म उपनिषद। ये उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें आत्म तत्व का साक्षात्कार करने का विषय प्रतिपादित है और बड़े सुंदर ढंग से मार्मिक बात बताई है जो उत्तम अधिकारी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है, शरीर के अंदर स्थित हृदय रूपी गुफा में एक अद्वितीय, अज, नित्य, शाश्वत एक तत्व निवास करता है। पृथ्वी जिनका शरीर है, ये पृथ्वी के अंदर रहता है किंतु पृथ्वी उसको नहीं जानती। जल शरीर जिनका निवास स्थान है, लेकिन जल तत्व उसको नहीं जानता है। तेज जिनका शरीर है, तेज के अंतर्गत रहता है, फिर भी तेज उसको नहीं जानता है। वायु जिनका शरीर है, वायु के अंदर संचरित होता रहता है, पर वायु उस तत्व उसको नहीं जानता है। आकाश जिनका शरीर है, जो आकाश में संचरित होता है, पर आकाश जिसे नहीं जानता। मन जिनका शरीर है, जो मन में संचरित होता है, पर मन जिसे नहीं जानता। बुद्धि जिनका शरीर है, जो बुद्धि में निवास करता है, पर बुद्धि जिसे नहीं जानती। जिनका शरीर अहंकार है, जो अहंकार में निवास करता है, पर अहंकार जिसे नहीं जानता है। चित्त जिनका शरीर है, जो चित्त में संचरित होता है, पर चित्त जिसे नहीं जानता है। अव्यक्त जिनका शरीर है, जो अव्यक्त में संचरित होता है, पर अव्यक्त जिसे जानता नहीं है। अक्षर जिनका शरीर है, जो अक्षर में संचरित होता है, पर अक्षर जिसे जानता नहीं है। जिनका शरीर मृत्यु है, जो मृत्यु में संचरित होता है, पर मृत्यु जिसे नहीं जानती। वही सर्वभूतों में स्थित उनका अंतरात्मा है, वह परम निष्पाप है और वही एक दिव्य देव नारायण है। वही परम तत्व है। शरीर और इंद्रियों आदि के अनात्म ये सब विषय हैं। इनके विषय में मैं और मेरा का जो भाव है, ये केवल अध्यास है, केवल भ्रांति मात्र है। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि वह ब्रह्म निष्ठा बना प्राप्त करके सारे अध्यास को दूर करें, सारी भ्रांतियाँ को दूर करें। ये केवल भ्रांतियाँ मात्र हैं। अपने स्वरूप की अपेक्षा सारी की सारी भ्रांतियाँ हैं, सब कल्पना मात्र है। अपने स्वरूप निष्ठा में जितना कर सको इतना चिंतन, मनन, अभ्यास, ये उपनिषदों का अमृत है। ये वेदों का सार तत्व है। इस तत्व का जिसने अनुभव कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया। और इस तत्व का जिसने अनुभव नहीं किया है, उसने अभी तक कुछ भले किया, लेकिन समझो कि कुछ नहीं किया, ऐसे समझो। अपने को ही बुद्धि और उनकी वृत्ति का साक्षी मानकर स्वयं को प्रत्येक आत्म समझे, यानी कि सबों से परे, सबका साक्षी, सबका दृष्टा, निर्विषय तत्व, अचिंतनीय तत्व, वो मैं हूँ। इस सोहम वृत्ति से अपने अतिरिक्त समस्त पदार्थों से आत्मा बुद्धि का परित्याग कर दे। पदार्थों के साथ में हमने जो आत्म बुद्धि की है, शरीर के साथ में आत्म बुद्धि की है, अंतःकरण के साथ में आत्म बुद्धि की है, विषयों के साथ में आत्म बुद्धि की है, संपूर्ण आत्म बुद्धि वहाँ हटा करके अपनी स्वयं वृत्ति में अपनी निष्ठा करें।
सोहम वृत्ति इति अखंडा दीप शिकासु परम प्रसंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नासा। सोहम, बस वही मैं हूँ, मुझे में उसमें कोई भेद नहीं है। लोकानुव्रत संसार का अनुसरण छोड़ करके देहानुव्रत भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि शरीर भी तुम नहीं हो, संसार भी तुम नहीं हो। तुम हो सब में, लेकिन तुम वो नहीं हो। देहानुव्रत के पश्चात शास्त्रानुव्रत भी त्याग दे। जब आपको समझ में आ ही गया है कि तत्व यही है, फिर शास्त्रों के चक्कर में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। फिर आत्म क्रीड़ा आत्मरति, अपने आत्म मस्ती में, अपने स्वरूप मस्ती में, नित्य आनंद में, नित्य शाश्वत तत्व में उसका रमण होता है। इनके बाद आत्म अध्यास, आत्म भ्रांति का भी परित्याग कर देना चाहिए। इसीलिए मनुष्य प्रारंभ में लोक देह शास्त्र आदि के माध्यम से सत्य अनुगमन का प्रयास करता है। शुरुआत में शरीर का भी सहयोग मिलता है, शास्त्रों का भी सहयोग लेना पड़ता है, वृत्तियों का भी सहयोग लेना पड़ता है। लेकिन आगे जा कर के जब सत्य का स्वरूप समझ में आ जाता है, सत्य जब निष्ठा बन जाती है, फिर उनको न तो शरीर की जरूरत रहती है, न शास्त्र की जरूरत रहती है, क्योंकि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। वही परम धाम है अपना, बस अपना मूल स्वरूप भी वही है, अपना मूल स्थान घर भी वही है। सदा अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रह करके युक्ति और स्वानुभूति द्वारा, मतलब अपना शास्त्र तो कहते ही हैं, लेकिन वो हम जब उसका प्रयोग करेंगे, हम उनके प्रयोग में उतरेंगे, जब वो हमारी अनुभूति होगी। स्वानुभूति सबको अपना ही आत्म स्वरूप जानकर योगी पुरुष का मन संकीर्ण भाव से मुक्त हो जाता है। ये सारा संकीर्ण भाव है, सारे संकीर्णता से मुक्त होना है। जब तक संकीर्णता से ग्रस्त रहता है, तब तक मेरे तेरे से बचने भाव आते रहते हैं। व्यक्तिगत संकीर्णता से योगी का मन मुक्त हो जाता है और वह समष्टि मन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। संपूर्ण सृष्टि का जो विराट के साथ में उनका जो एकाकारता है, तो वो समष्टि मन हो जाता है, उनका समष्टि चित्त हो जाता है। फिर उनकी बुद्धि समष्टि हो जाती है, व्यष्टि भाव उनका खत्म हो जाता है। निंद्रा, लोकवार्ता, शब्दादि विषयों तथा आत्मविस्मृति का भी अवसर न आने देकर के आत्मा में आत्मा का चिंतन करना चाहिए। आत्मा में ही आत्मा का चिंतन, आत्मा में आत्मा का रमण, आत्मा में आत्मा की अनुभूति, आत्मा है आत्मा का आनंद। इनके सिवाय सब कल्पना है, मात्र सब कल्पना है और कुछ नहीं है। माता और पिता के मल से उत्पन्न ये शरीर को, जिसमें मल और मांस भरा है, इसे चांडाल के समान समझ करके काया के साथ स्व के बोध को त्याग करके ब्रह्म स्वरूप होकर के कृतार्थ हो जाए। इस मल मूत्र के शरीर को मैं कितना दिन मानोगे? ये तुम नहीं हो, इस मल मूत्र के शरीर से आप भिन्न हो। हे मुनि, महाकाश में घटाकाश के समान परमात्मा में आत्मा को विलीन करके अखंड अद्वैत भाव में सदैव शांत होकर के रहिए, परम शांत होकर के रहिए, परम शांत होकर के रहिए। स्वयं प्रकाशित मतलब स्वयं का होना वो नित्य है, वो कभी मिटता ही नहीं है, अमिट है। स्वयं प्रकाशित, स्वयं भू, उसका कोई पैदा करने वाला नहीं है। सब उनसे पैदा होते हैं, वो किससे पैदा नहीं होता है। वो अधिष्ठान, वो सबका आधार तत्व है। और ब्रह्मांड और पिंड का भी वो विष्टा पात्र के समान परित्याग करके स्वानुभूति, उनके बाद में सारा स्वयं का प्रयास भी त्याग करके है एकदम बस अपनी स्वयं स्वरूप निष्ठा में, स्थिरता में वो रहना शुरू हो जाता है।
शरीर के ऊपर आरूढ़ अहम बुद्धि को सदा आनंद और चित्त स्वरूप आत्मा में लगा करके लिंग को छोड़ करके यानी सूक्ष्म शरीर सर्वदा केवल आत्म स्वरूप हो जाओ। नित्य अपने आत्म स्वरूप में आ जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ, अपनी वास्तविक महिमा में जाग जाओ, अपने महानता का परिचय पालो। हे निष्पाप, जिस प्रकार छोटे से किंतु स्वस्थ दर्पण में विशाल नगर दिखाई देता है, उसी प्रकार अपने में मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जान करके तुम कृतार्थ हो जाओ, कृत्य करते हो जाओ। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते बस मैं वही हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, ऐसा चिंतन बार बार करते रहना चाहिए। ये योगियों की सिद्ध अवस्था इस मार्ग से प्राप्त होगी। ज्ञानियों की आत्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा इस मार्ग से ही सिद्ध होती है। अहंकार से मुक्त हुआ पुरुष आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। वह चंद्रमा के समान विमल होकर के पूर्ण सदानंद में प्रकाशित बनता रहता है, स्वयं प्रकाश में। संसारिक क्रिया नाश से चिंता विनष्ट होती है और चिंता नाश से वासना क्षय होती है और वासना नाश हो जाना ही मोक्ष है और इसे ही जीवन मुक्ति भी कहते हैं। खुद के सिवाय, स्वयं के सिवाय किसी की भी चाह न करना, ये वासना है। ये बात कहनी तो बिल्कुल सरल है लेकिन है बहुत कठिन। लेकिन कठिन है तो इसका लाभ भी वो बड़ा विशेष है। स्वयं के बिना किसी की भी चाह न करना वो एक वासना है। भले आप खुद के सिवाय आप अगर भगवान की भी चाह ना करते हो तो भी वो भी एक वासना ही है, लेकिन वो शुद्ध वासना उसको कह सकते हो, लेकिन है वासना। परम मुक्ति में वो भी एक बाधा है, पूर्ण रूप से मुक्त होने में वो भी एक बाधा है। जो सर्वत्र है, सब तरफ फैला हुआ है, सर्वव्यापक है, सब में वही रूप देखता है और जिसकी सद्भावना ऐसी दृढ़ हो गई है उसकी वासना का लय तत्काल हो जाता है, अर्थात उनकी वासना का विनष्ट मूल से उत्समाप्त हो जाता है। अब ये जो उपनिषदों का जो सार तत्व है, जो पूर्ण जो कल्याणकामी पुरुष है, जिसको इसी जीवन में पूर्ण रूप से मुक्त होना है, सारे बंधनों से मुक्त होना है, उनको तो केवल इनका ही चिंतन मनन करना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठा में कभी प्रमाद न करें, ये ऋषियों का आदेश है, उपनिषद वेदों का आदेश है। ब्रह्मनिष्ठा में कभी प्रमाद न करें, क्योंकि प्रमाद ही मृत्यु है। अपनी आत्मा के अनुसंधान को छोड़ करके जीवन बिताना प्रमाद है। अपने आत्म अनुसंधान किए बिना जीवन को जीना कुछ भी क्रियाकलाप में, तो वो प्रमाद है, वो जीवन पवित्र नहीं हो सकता। ऐसा विद्या के ज्ञाता, विद्वान लोग, ब्रह्मवादी लोग, ब्रह्मनिष्ठ लोग, तत्वनिष्ठ लोग ऐसा सदा के लिए कहते आए हैं। अब ये बात क्या है कि हरेक को पसती नहीं है, क्योंकि ये उत्तम अधिकारी के लिए है। उपनिषदों का जो ज्ञान है वो केवल उत्तम अधिकारी के लिए ही है, मध्यम के भी नहीं है और कनिष्ठ के भी नहीं है, कर्म उपासना करने वालों की भी नहीं है। उपासना में लगे उनके वाले, ये तो केवल ब्रह्म जिज्ञासा उत्तम अधिकारी के लिए ही है। जिस प्रकार शैवाल को पानी के ऊपर से कुछ हटा देने के बाद वह क्षण मात्र भी वहाँ नहीं ठहरती और पूर्ववत पानी को ढक लेती है, इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी यदि ब्रह्मनिष्ठा से थोड़ा भी हट जाए या दूर हो जाए तो माया उनको जल्दी आवृत कर लेती है। इसीलिए सतत सावधान। जिसे जीवित स्थिति में ही केवल्य अवस्था प्राप्त हो गई है, जीते जी शरीर रहते हुए, वह विधेय
होने पर केवल ब्रह्म ही रहता है, केवल ब्रह्म ही रह जाएगा। इसीलिए हे निष्पाप, समाधि निष्ठ होकर के निर्विकल्प तत्व में स्थिर बनो, सारे विकल्पों से रहित होकर के विचरो। फिर उठते बैठते खाते पीते सोते जागते बस वही अपनी धुन, वही अपनी मस्ती, निर्विकल्प। जिस समय निर्विकल्प समाधि से अद्वैत आत्मा का अनुभव होता है, आत्म जो वास्तविक तत्व है वो अद्वैत है, वो द्वैत से परे है, सारा द्वैत प्रकृति का है, उस परम तत्व में कोई द्वैत नहीं है। उसी समय हृदय की अज्ञान रूपी ग्रंथि का पूर्ण रूप से खुल जाता है, सारी ग्रंथियाँ जो है खुल जाती है, वो निर्ग्रंथि तत्व हो जाता है। आत्म तत्व अर्थात आत्म भाव को दृढ़ करके, मतलब आत्मनिष्ठा बना करके, अहंकार आदि का त्याग करके उसमें उसी प्रकार से उदासीन रहे जिस प्रकार बर्तन और आप वस्त्रों से उदासीन रहते हैं, ऐसे ही संपूर्ण शरीर इंद्रियां और विषयों से अनासक्त भाव रहे। ब्रह्मा से तृण पर्यंत समस्त उपाधियां मिथ्या है, ब्रह्मा जी सहित, और छोटे से छोटा जो जीव है, छोटे से छोटा जो तृण है, ये सब उपाधि युक्त है, निरुपाधि नहीं है। इसीलिए सदा एक स्वरूप में अवस्थित रहने वाले अपने पूर्ण आत्मा का ही सर्वत्र दर्शन करना चाहिए। वो आत्म तत्व ब्रह्मा से भी पहले का है, विष्णु शिवादि शंकर आदि से भी पहले का है, अनंतों प्रकार की उपाधियों से मुक्त है। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव, स्वयं विश्व, स्वयं ही सब कुछ है, स्वयं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। वो आपका आत्म तत्व स्वयं ही सब कुछ नाम और रूपों में प्रकट होता है, और उसी नाम और रूपों को बाद दे करके आप देखोगे केवल पीछे आप एक ही अनुभव करोगे जो नाम रूप और आकार से रहित है। आज अध्यात्म उपनिषद का ये जो विषय है ये यहाँ अभी समाप्त कर लेते हैं, फिर दूसरे भाग में इनकी सत्संग कल होगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।